आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 9 तक देख चुके हैं। आज हम लोग इसी क्रम में चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। इस चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। इस चैप्टर 8 के नाम है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और फिर बाद में एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का सही गुण नहीं है। इसमें से लोकतंत्र के पूछ रहा है कि कौन सा गुण नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है समानता का पोषक। यह समानता का पोषक लोकतंत्र का गुण होता है, यह लोकतंत्र का गुण है। भारत में लोकतंत्र है और भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग कानून के समक्ष में क्या है, समान है। यानी जिस भी देश में लोकतंत्र होता है उस देश में सभी लोगों के समानता पर बल दिया जाता है। तो यह आंसर, यह जो समानता का पोषक है, यह गुण लोकतंत्र का होता है। नेक्स्ट कह रहा है व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। ये भी बिल्कुल सही है। व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि लोकतंत्र में होता है। हमें लोकतंत्र के बताना कि इसको कौन गुण नहीं है। यह गुण होता है लोकतंत्र में, ये भी गुण होता है। तीसरा कह रहा है बहुसंख्यकों का शासन। ये लोकतंत्र का गुण नहीं होता है। लोकतंत्र का गुण बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं होता है। लोकतंत्र में चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो, या बहुसंख्यक हो, कोई अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के पास समान अधिकार होता है। दोनों के पास कैसा अधिकार होगा, तो दोनों के पास समान अधिकार होता है। ये लोकतंत्र की क्या है, गुण होता है। जबकि लोकतंत्र में यह कह रहा है कि बहुसंख्यकों का शासन होता है, यह आंसर गलत होगा। तो इसका यही आंसर होगा, लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है बल्कि सभी लोगों का बराबर का अधिकार होता है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें विविधताओं में सामंजस्य की क्षमता। ये भी लोकतंत्र के गुण होता है। विभिन्नता का मतलब होता है एक देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के होंगे, वो लोग जाति अलग अलग में होंगे, सबका संप्रदाय अलग अलग होगा, सबके भाषा भी क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर चाहता है कि सभी लोगों के बीच में सामंजस्य की स्थिति हो। सामंजस्य मतलब एक दूसरे के बीच अच्छा तालमेल हो, एक दूसरे के लोग सहयोग की भावना रखता हो। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला पूछ रहा है लोगों के बीच टकराव का अभाव। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा बहुत लोगों के बीच टकराव देखने को मिलता है। इसमें से कह लोकतांत्रिक क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जो पहला जो कथन दे रहा है, यह पहला कथन ये इसलिए गलत होगा क्योंकि जिस भी देश में लोकतंत्र है वहाँ पर लोगों के बीच टकराव देखने को मिलता है। जैसे आप पढ़े होंगे श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र तो है लेकिन वहाँ पर तमिल लोग और सिंहली लोग के बीच में आपस में टकराव है। तो यह वाला जो आंसर एक ऑप्शन होगा यह गलत होगा। दूसरा कह रहा है आर्थिक समानता के अभाव, आर्थिक असमानता के अभाव, ये भी कथन गलत होगा। यह इसलिए गलत होगा क्योंकि जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में आर्थिक समानता के प्रयास किया जाता है, लेकिन यह नहीं है कि वहाँ पर आर्थिक असमानता नहीं मिलेगा। भारत एक लोकतंत्र है, तब देखेंगे कि अंबानी जैसे लोग के पास तो अरबों की दौलत है,
लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूख के बिना, जो खाना के बिना मर, यानी कि भूख से मर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर कुछ के पास पैसा बहुत ज़्यादा है और कुछ के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे यहाँ असमानता है। तो लोकतंत्र में जरूरी नहीं है कि असमानता नहीं हो, असमानता हो सकता है। नेक्स्ट कर रहा है, निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि निर्णय भले ही लेने में देर हो जाए, लेकिन जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय सही लिया जाएगा। तो जिस भी देश में लोकतंत्र होता है उस देश की समस्या भी बहुत होती है। जैसे भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है। तो वहाँ पर निर्णय लेने में लेट लगाया जाएगा, सोच समझ के कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यह कोशिश किया जाता है कि जो भी निर्णय लिया जाए वह निर्णय एकदम क्या हो, सही निर्णय हो। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें करा ऑप्शन नंबर घ में करा है, सामाजिक असमानता का अंत। देखिए सामाजिक असमानता के अंत करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन लोकतंत्र में थोड़ा बहुत सामाजिक असमानता देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। ऑप्शन क में करा है, लोकतंत्र मूर्खों की सरकार। देखिए मूल्यांकन है, लोग तो इसके बारे में बुरा भला बोलता है, यह सही आधार नहीं है। लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, या पढ़े होंगे कि अरस्तु नमक विद्वान बोले हुआ था, लेकिन यह आधार सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि सही मूल्यांकन के आधार जानना है। फिर नेक्स्ट कर रहा है, समय और धन का अपव्यय। देखिए लोकतंत्र में समय और धन का होता है खर्च, लेकिन सही आधार पूछ रहा है, तो ये भी सही आधार के मामला में ये भी कथन गलत हो जाएगा, ये भी कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कर रहा है, विविधता में सामंजस्य, और यह ऑप्शन सही होगा। लोकतंत्र के मूल्यांकन का सही आधार यही है कि यहाँ पर लोकतंत्र में बहुत सारा विविधता है। विविधता कहने के मतलब जो भी लोग हैं उस लोग के बीच में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आपको अंतर मिलेगा, विविधता मिलेगा, लेकिन फिर भी इन्हें सभी लोगों को एक समान रखने का प्रयास किया जाता है लोकतंत्र में, और यह लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता माना जाता है, यह लोकतंत्र की खूबसूरती माना जाता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार ये जो ग ऑप्शन है ये सही होगा। ऑप्शन घ में, यहाँ पे ग नहीं घ होगा, घ में कर, यहाँ पे ऑप्शन घ में करा है, एक अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था। ये भी नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र को एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था कहा जाता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि लोकतंत्र में जो भी सरकार चुना गया है वह सरकार जनता के प्रति और संविधान के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। जैसे भारत में जो भी पार्टी की सरकार बनेगी वह कोई भी कार्य करेगी तो वह कार्य करने के प्रति जनता के ऊपर क्या होगी, उत्तरदायी होगी। उसे जनता को जवाब देना होगा कि आप जो काम किए हैं वो किस प्रकार से करें, अगर गलत होगा तो वह उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न हो गया, करा कि लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। ऑप्शन क करा है, गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। ये बिल्कुल गलत होगा। जरूरी नहीं है कि गरीब देश के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही के मतलब क्या होता है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जो पूरे शक्ति अपने पास रखे। तानाशाही शासन व्यवस्था में जनता के अधिकार होता ही नहीं है, केवल और केवल जो शासक होता है उसके पास अधिकार होगा। अब जिस देश में तानाशाही व्यवस्था होगा उस देश में जनता को अधिकार नहीं मिल पाएगा, और जब जनता को अधिकार नहीं मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं जनता अपने अनुसार काम नहीं कर पाएगा और देश का समझिए कि पूरे तरह से नुकसान होगा। तो देश आर्थिक रूप से टूट जाता है। जिस भी देश में तानाशाही व्यवस्था होता है उस देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। जैसे आप सुने होंगे उत्तरी कोरिया के बारे में, तो उत्तरी कोरिया में तानाशाही व्यवस्था है, यानी किम जोंग उंग के बारे में पढ़े होइएगा, या किम जोंग उंग वहाँ के एक तानाशाह है। तो उस देश में अब देखेंगे आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास न के बराबर है। वहाँ के जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय है।
बहुत ही ख़राब स्थिति में वहाँ के देश के लोग जी रहे हैं। उसी में आप देखिएगा दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया में लोकतंत्रात्मक सरकार है, तो वहाँ पर अच्छा खासा विकास हुआ है। जबकि उत्तरी कोरिया में तानाशाही व्यवस्था है, और इस तानाशाही व्यवस्था में जनता का विकास नहीं होता है, और जब जनता का विकास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देश का भी विकास नहीं होगा, और देश दिन प्रतिदिन गरीब बनते चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में है लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में असमर्थ है। बिल्कुल, यह जो आंसर होगा ये सही होगा। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में समर्थ होता है। लोकतंत्र में देखिएगा तो लोकतंत्र में जो सरकार होती है वह सरकार समाजवादी व्यवस्था को अपनाना चाहती है, यानी उस देश में जो भी जनता है उस देश के जनता का विकास हो। और जब देश की जनता का विकास होगा तो कहीं ना कहीं अब देखेंगे कि आर्थिक असमानता में क्या होगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में अक्षम है। देखिए यह गलत होगा, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है वह विविधता को सामंजस्य करने में सक्षम होता है, न कि असक्षम होता है। तो यह सक्षम होगा, न कि असक्षम होगा। नेक्स्ट कह रहा है लोकतंत्र किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। देखिए लोकतंत्र में टकराव की संभावना रहती है, सब देश में नहीं रहता है लेकिन कुछ देश में रहता है। अभी आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि श्रीलंका नामक जो देश है, इस श्रीलंका देश में लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सिंहली लोग हैं और तमिल लोग हैं उनके बीच में आपस में विवाद रहता है। तो जो तमिल लोग हैं वो तमिल लोग सरकार के खिलाफ में रहता है, तो कहीं ना कहीं आपसी टकराव की भावना रहता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ख, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त करने में समर्थ होती है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट हो गया लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के राजनीतिक सामाजिक, फिर से देखेंगे प्रश्न कर रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। यहाँ पर पूछा सही कथन कौन सा है। चर्चा करते पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो लोकतंत्र में आर्थिक विकास होने पर आर्थिक असमानता दूर हो जाती है। लोकतंत्र में जब आर्थिक विकास होगा तब कह रहा है कि आर्थिक असमानता क्या होगी, दूर हो जाएगी। ये देखिए ये बिल्कुल सही होगा, ये गलत होगा। जरूरी नहीं है कि उस देश में अगर आर्थिक विकास हो गया हो तो आर्थिक विकास होने पर लोगों के बीच में आर्थिक असमानता नहीं होगा। अब देखेंगे, मान लेते हैं आप अमेरिका देश में देखिएगा तो अमेरिका देश आर्थिक विकास कर लिया है, लेकिन उस देश में भी आपको आर्थिक असमानता मिलेगा। यानी आर्थिक असमानता का मतलब है किसी के पास धन दौलत की अधिकता है तो किसी के पास धन की क्या है, कमी है। तो यह एक कमी है, इस हिसाब से यह ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता होती ही नहीं है। कह कि जिस देश में लोकतंत्र नहीं है यानी कि अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ पर आर्थिक असमानता नहीं होगा। ये तो पूरा गलत होगा। इसलिए पूरा गलत होगा कि जिस देश में अलोकतांत्रिक व्यवस्था होता है उस देश में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा होता है। उस देश में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा होगा, न कि आर्थिक समानता होगा ही नहीं।
नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सामाजिक असमानता को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता होती है। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सही आंसर ये होगा, लोकतंत्र प्रयास करता है कि जो भी देश में लोग रह रहा है उस देश के लोग के बीच सामाजिक असमानता नहीं हो, यानी समाज में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग एक दूसरे के नज़र में क्या है, बराबर है। देश की नज़र में भी सब लोग क्या है, बराबर है। तो सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास लोकतंत्र करता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती मानी जाती है। नेक्स्ट है, अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं राजनीतिक और सामाजिक असमानता दूर करने की दृष्टि से लोकतंत्र से अधिक लोकप्रिय है। ये भी गलत है, क्योंकि जो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अधिकार नहीं मिलता है, जनता के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है और कहीं न कहीं उस देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है। तो ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पर सरकार सही से काम नहीं कर पाती है, अपनी मनमानी काम करती है। अब हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति कर देखेंगे। पहला है, विश्व के लगभग डैश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनी जड़ें जमा चुकी है। तब लिखेंगे 100 से अधिक देशों में, 100 से अधिक देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनी जड़ें जमा चुकी है। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कहीं न कहीं अच्छाई है, इसी वजह से तो अधिकांश लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना रहे। अगर इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अच्छाई नहीं होगा तो अधिकांश देश इसे अपनाता ही क्यों। तो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन है, लोकतंत्र है। और आपको हम बताए थे बहुत पहले कि लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन दिए थे, जो अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट करा सेकेंड में, डैश जनमत पर आधारित शासन है। तो यहाँ पर लिखेंगे लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र वो जनता पर आधारित या जनता पर या जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था होता है। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, भारत में मतदान का डैश भी होता है। तो भारत में मतदान का दुरुपयोग होता है। भारत में मतदान का क्या लिखेगा, दुरुपयोग होता है। अब देखेंगे तो भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो आर्थिक गरीबी से गुजर रही है। तो जो लोग अशिक्षित है, जो लोग गरीबी में जी रहा है, कहीं ना कहीं उसमें से अधिकांश लोग अपने वोट का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यानी जो अशिक्षित वर्ग लोग हैं, अशिक्षित वर्ग में सभी नहीं लेकिन कुछ ऐसे भी है जो किसी दूसरा के विचारधारा पर वोट देती है। यानी समाज में जो भी लोग बोल दिए कि इस पार्टी को वोट देना है या इस व्यक्ति को वोट देना है, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं वो दूसरे को जाकर वोट देते हैं। यानी अपना वोट वो फैसला नहीं कर पाते कि अपना जो वोट है वो किनके ऊपर दे, वो अपना निर्णय खुद नहीं ले पाता है और कहीं ना कहीं दूसरे के सुझाए गए बात के द्वारा वो वोट देती है। तब लिखें कि भारत में कुछ ना कुछ कमी है, यानी कि अशिक्षा है, गरीबी है और कहीं ना कहीं जाति आधारित भी है। तो भारत में बहुत सारे मतदान के क्या होता है, दुरुपयोग होता है। नेक्स्ट करा है, देश की गरिमा में वृद्धि लोकतंत्र में ही संभव है। तो लिखिएगा आप लोग, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि लोकतंत्र के ही संभव है। जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसी देश में ही क्या होगा, व्यक्ति के गरिमा में वृद्धि होगा। व्यक्ति गरिमा में वृद्धि यानी कि व्यक्ति के प्रतिष्ठा में क्या होगा जी, वृद्धि होगा। हमारे देश में देखेंगे तो सबसे जो ऊपर है, सबसे ज़्यादा पावर जनता के पास होता है, व्यक्ति के पास होता है। तो हमारे देश में शासक का चुनाव व्यक्ति का होता है, इसलिए सबसे पावरफुल कौन होगा, व्यक्ति होगा, न कि कोई बड़े जनप्रतिनिधि। यानी वो जनता का प्रतिनिधि है तो उसके पास पावर कम होगा, व्यक्ति के पास पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति ही उनको चुन रही है। नेक्स्ट है, अशिक्षा लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा। ये मोस्ट वीआई से याद ही कर लेंगे, ये सबसे मोस्ट वीआई है। अशिक्षा लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी क्या है, बाधा है। ये बहुत तरह क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा कौन है, अशिक्षा है। और अगर और पूछे कि अशिक्षा के अलावा और कौन कौन है, तब बोलेंगे गरीबी हो गया और अशिक्षा हो गया, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है। अब है कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। पहला करा, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, यह होगा, इसका हो जाएगा राजनीतिक समानता से। राजनीतिक समानता का मतलब है व्यक्ति के पास वोट कितना होगा, एक होगा,
और उस वोट के मोल भी क्या होगा, 1 होगा। और जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को वोट भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि ए नाम के कोई व्यक्ति है, ए नाम के कोई व्यक्ति है और बी नाम के कोई व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति बहुत अमीर है और बी नाम के व्यक्ति क्या है, बहुत ही गरीब है। लेकिन ये बहुत अमीर है फिर भी इसको 1 ही वोट मिलेगा, और बी नाम के व्यक्ति बहुत गरीब है, इसको भी 1 ही वोट मिलेगा। अब इसके वोट के जो भी मूल्य होगा, इसके वोट के मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसको 1 ही वोट मिला है, इसको भी 1 वोट मिला है, इसके वोट का जितना मूल्य होगा इसके वोट के मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। और इसको भी 1 ही वोट देने का अधिकार है, इसको भी 1 ही वोट देने का अधिकार है। यानी ये जब वोट देने जाएंगे तो यह 1 ही वोट देंगे और ये भी क्या, 1 यानी 1 ही व्यक्ति को वोट देंगे। तो ये होता है 1 व्यक्ति 1 वोट और 1 मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट हो गया मिलान करने में नागरिकों के बीच धन का समुचित वितरण, और यह हो जाएगा आर्थिक समानता से। नागरिकों के बीच में धन का जो समुचित वितरण किया गया है, इसका मतलब है कि उस देश में आर्थिक क्या है, असमान। भारत में देखेंगे तो भारत में ऐसा प्रयास किया जाता है कि जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के बीच में भारत में जितने भी लोग हैं उन लोगों के बीच में धन के क्या होगा, धन के समुचित वितरण करने का प्रयास किया जाता है। और यह समुचित वितरण सभी के बराबर वितरण मतलब होता है बंटवारा, वितरण मतलब बंटवारा। तो सबको बराबर बंटवारा अगर हो रहा है तो इसका मतलब उस देश में आर्थिक क्या है, समानता होगी, आर्थिक समानता होगी। नेक्स्ट है, विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदाय में मतभेद दूर करना। विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदाय में मतभेद दूर करना, यह कहलाएगा विविधताओं में सामंजस्य। क्योंकि भारत में या बहुत ऐसे देश है जहाँ पर लोकतंत्र तो है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। लेकिन अगर ये सभी लोग आपस में सहयोग के रूप में दे रहे हैं, यानी सामंजस्य के रूप, सामंजस्य मतलब एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं, सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के जाति के सम्मान कर रहे हैं, तो ये जो व्यवस्था होता है वह कहलाता है विविधताओं में सामंजस्य। सामंजस्य मतलब एक दूसरे से अच्छा तालमेल रखना। अब नेक्स्ट हो गया, नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान रखना। ये एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था के काम है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था में यह बात ध्यान रखा जाता है कि जो भी नागरिक है उन सभी नागरिक के आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाए और उनकी आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाए। अब है सही गलत के मिलान, सही गलत का चयन करना है। पहला करा है, निर्धनता लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। ये बिल्कुल सही है। जिस देश में निर्धनता रहेगी कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि लोकतंत्र सही से काम नहीं कर रही है। लोकतंत्र का काम है समानता स्थापित करना, और समानता स्थापित नहीं है यानी कि कोई व्यक्ति निर्धन है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, इसका मतलब लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर रही है। और जिस देश में निर्धनता है उस देश में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, नागरिक गुणों के अभाव में भारतीय लोकतंत्र के मार्ग में बड़ी बाधा है। नागरिक गुणों का अभाव भारतीय लोकतंत्र के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, ये भी कथन सही है। भारत में नागरिक गुणों का अभाव है। नागरिक गुण में यानी कि सबके गुण के में अभाव है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो अगर पढ़े लिखे नहीं है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपना ये डिसीजन खुद नहीं कर पाते हैं कि कौन से व्यक्ति सही प्रतिनिधि के रूप में साबित होगा, और वो लोग दूसरे के कहने पर वोट दे के आ जाते हैं। तो लोकतंत्र के ये बहुत बड़ी क्या है, बाधा मानी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है, लोकतंत्र जो होता है असमानता का पोषक है। ये बिल्कुल गलत होगा। लोकतंत्र समानता के पोषक होता है, समानता के, न कि असमानता के पोषक होता है। नेक्स्ट है, विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। ये भी गलत होगा क्योंकि लोकतंत्र के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अभी आप पढ़े हैं कि विश्व के 100 से अधिक देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है, निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति
लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त है। ये बिल्कुल सही होगा। जिस देश के निर्वाचन पद्धति निष्पक्ष होगा, यानी किसी के पक्ष में नहीं होगा, तो उस देश में लोकतंत्र सफल होगा। अब मान लेते कि आप निर्वाचन पद्धति के बारे में पढ़े होंगे कि निर्वाचन पद्धति देश में निर्वाचन का काम करती है, और यही निर्वाचन जो आयोग होगा वह किसी एक पार्टी के समर्थन करेगी। तो यह तो पता नहीं चल पाएगा कि लोग सही में किसको चुना है और किसको नहीं चुना है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है वो किसी न किसी के पक्ष में काम कर रहा है। और जैसे ही निर्वाचन आयोग किसी पार्टी के पक्ष में काम करेगी तो लोकतंत्र का सही मतलब नहीं रह जाता है। लोग के जो विचार है वो विचार साबित नहीं हो पाता है। इसलिए किसी भी देश में लोकतंत्र तब सफल होगा जब वहाँ के निर्वाचन जो पद्धति है वो निर्वाचन पद्धति क्या हो, निष्पक्ष में काम करती हो। और निष्पक्ष के अलावा कैसी हो, स्वतंत्र भी हो। ऐसा नहीं कि सरकार के दबाव हो, तो ऐसे भी अवस्था में सही से वह काम नहीं कर पाएगी। तो इस तरीक़ा से हम लोग सभी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उस सबको कवर किए हैं। इसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इस सब के चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आपका बस एक वीडियो बचा हुआ है, 5वां चैप्टर, और इम्पोर्टेंट क्लास है वो 5वां चैप्टर। ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, हालांकि अनलिस्टेड हो गया है, लेकिन किसी तरीक़े से इस वीडियो को पब्लिक करने में समस्या हो रही है। तो प्रयास किया जाएगा कि 1-2 दिन में उसे भी पब्लिक कर दिया जाए। हालांकि अभी जो भी वीडियो दिया जा रहा है उसे देखकर नोट तैयार कर लेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।